ओम जय श्री हरि। यश्यांके च विभात भूधर्फता देवा पगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम ईश्वर व्यालराट सोयम भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा निभा श्री शंकर पातुमान। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, लल्लाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी शोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता कहें या भक्तों के पाप नाशक कहें, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि। मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, आज थोड़ा मैं सामाजिक पहलू को लेकर व्यथित हो गया। देखिए, वैसे तो इतिहास में प्लस माइनस, पक्ष विपक्ष दोनों तरीके की बातें हैं। आज के दौर में तो ये समझ में आना ही बहुत मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो मुझे सामाजिक पहलू व्यथित कर रहा है, मैं उसके बारे में बिल्कुल मैं क्या सोच रखता हूँ वो स्पष्ट भावना मैं व्यक्त करना चाहूँगा। मेरी संस्कृति, हमारी संस्कृति में, मेरी कहना उचित नहीं है, हमारी संस्कृति मैं बहुत खराब चीज़ है। मैं से अभिमान परिलक्षित होता है। हम की बात करेंगे और हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारी हजारों लाखों वर्षों की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जिसको हम कहते हैं। आप उसमें बहुत सारे मत विचार हैं। आप हिंदुओं के अंदर भी अगर जाएंगे तो बहुत 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 विभिन्नता मिलेगी। वैष्णव भी मिलेंगे, शैव भी मिलेंगे। ये मोटे मोटे तौर की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो विचार है वो सामाजिक पहलू पर है। बहुत लोग नैरेटिव सेट करते रहे हैं कि पितृसत्तात्मक सत्ता है। मुझे लगता है कि ये कभी बदली नहीं है, और बोलने में भले बदली हो, कथनी और करनी जिसको कहते हैं कि हम बातें चाहे जितनी आदर्श की कर लें, लेकिन करनी में हमारा पूरा विश्वास सत्तात्मकता में है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो मेरी धारणा है या जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इस बात से जो महिला वर्ग है वो भी पूरी तौर पे सहमत है। मैं जनरेशनल बात करूँगा, थोड़ा यंग की बात छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन एक अनुभव प्राप्त करते करते महिलाओं में भी ये बात आ जाती है कि नहीं, व्यवस्था यही सही है। और किसी भी बात के कई पहलू होते हैं। मैं अभी बहुत गहरे में जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं कम से कम समय में अधिक महत्वपूर्ण बात साझा करूं। और पितृसत्तात्मक सत्ता में कोई बुरी बात नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे जो लगती है वो ये, देखिए, मैं स्वयं के लिए तो अकेला व्यक्ति ही अपने आप को हमेशा मानता रहा हूँ, चाहे मेरा विद्यार्थी जीवन रहा हो या उसके बाद का जीवन रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि स्वावलंबी होना सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं इस वक्त सामाजिकता की बात कर रहा हूँ। अब मुझे बड़ा खेद लगता है, बड़ा कष्ट होता है, देख के बड़ा कष्ट होता है कि लोग बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। पिता, बाबा, चाचा जो बड़े होते थे उम्र में भी, उनका आदर सत्कार भी बहुत कम हुआ है। बाबा चाचा को छोड़ दीजिए, अब तो लोग पिता को भी नहीं, मुझे लगता है कई बार नहीं मानते। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई भी करे, बुजुर्गों का और पिता और उसके ऊपर जितना संभव हो सके सेवा करनी चाहिए। क्योंकि एक बात यहाँ पे विस्मृत नहीं करनी चाहिए कि जो आज का युवा है कल वो भी बुजुर्ग होगा। और पारिवारिक संस्कृति को कैसे हम बना के रख सकते हैं, कैसे अक्षुण्ण रख सकते हैं, इस पर गंभीर चिंतन मनन होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इसमें सोच पाए सोचें, लेकिन पारिवारिक परंपराओं को और सामाजिक जो ये बदलाव केवल बौद्धिक स्तर पे हम लोग सोचने लगे हैं,
सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परंपराओं का आदर होना चाहिए, बड़े लोगों का आदर सम्मान होना चाहिए, और पिता और बड़ों का आदर तो हर हालत में होना चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राम।